ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हम लोगों के सवाल ने इससे पहले बजट में एक और घोषणा हुई थी, वो थी रेंटल इनकम से होने वाले आमदनी पर इस पर असर पड़ता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो लोग रेंट पे अपने घर को देते हैं या फिर पीजी के तौर पे रखते हैं, ख़ासतौर से जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या कॉलेज एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या इस नए नियम का असर किस तरह से पड़ने वाला है? देखिए लक्ष्मण, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए अपना घर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे तो देते ही हैं, उसके साथ साथ पीजी का सिस्टम बहुत ज़्यादा है और एयरबीएनबी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है आजकल। हर कोई अपनी प्रॉपर्टी लेके उसको एयरबीएनबी पे दे रहा है या कोई गेस्ट हाउस की तरह चला रहा है। तो ज़्यादातर लोग इसको बिजनेस इनकम कैलकुलेट करके दिखाते हैं और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर 20 लाख का रेवेन्यू हो रहा है तो आप जितना भी आपको उसको कमाने में जितना भी खर्चा हुआ आप वो सारा माइनस कर सकते हैं। यानी कि आप स्टाफ की सैलरीज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, आपका कोई कम्यूटिंग का खर्चा है, जो आपके वहाँ पे मेंटेनेंस का, स्टाफ का, सब कुछ आप माइनस करके, हो सकता है आपकी इनकम तो शायद सिर्फ 5-6 लाख हो जो आपकी टैक्सेबल ही नहीं है और आपको टैक्स ही ना देना पड़े। अब इस केस में एक अमेंडमेंट आई है जहाँ पे आप अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हैं, चाहे आप उसमें पीजी चलाएं, चाहे आप गेस्ट हाउस की तरह ऑपरेट करें या आप उसको एयरबीएनबी पे दे दें। तो इस केस में अब जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिखाना होगा। यहाँ पे अब आपका टैक्स बढ़ जाएगा क्योंकि आप सारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब वो बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे। बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, वो रेंटल इनकम हो जाएगी। अब क्योंकि वो रेंटल इनकम हो जाएगी तो आपको फ्लैट सिर्फ 30% की डिडक्शन मिलेगी। अब आप 10 लाख कमा रहे हैं तो भी 10 लाख का 30%, 20 लाख कमा रहे हैं तो 20 लाख का 30%। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि उनके सैलरी ब्रैकेट में, इनकम ब्रैकेट में जुड़ेगा? जो बैलेंस आएगा वो तो ब्रैकेट में ही जुड़ेगा, स्लैब में जाएगा। लेकिन अब अगर आप 20 लाख का आपका रेवेन्यू है, अब 20 लाख पे अगर आप 30% माइनस करेंगे तो आपकी इनकम टैक्सेबल होगी, आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर 20 लाख पे आप 13 लाख के आपने खर्चे दिखा दिए, बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस को रन करने के, आपको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से टैक्स की कहीं ना कहीं थोड़ी सी चोरी हो रही थी छोटे छोटे जगहों पे, जहां पे लोग उसको रेंटल इनकम की जगह बिजनेस इनकम दिखा के और कम टैक्स या बिल्कुल टैक्स नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे अमेंडमेंट है कि आपको अब उसको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर है तो आपको उसको रेंटल इनकम के हिसाब से दिखाना है। तो मतलब बिजनेस इनकम नहीं दिखाएंगे, रेंटल इनकम दिखाएंगे। अच्छा, मान लिया जाए किसी ने वाकई रेंट को अपना एक बिजनेस बना रखा है, मान लिया किसी प्लॉट पे कई सारे फ्लैट बने हुए हैं या फिर एयरबीएनबी को दे रखा है, तो इस तरह से तो वो तो उनका बिजनेस इनकम हुआ तो उसको भी नहीं दिखा सकती है, उसमें है ऑप्शन। देखिए, अगर आपकी जेन्युइनली बिजनेस इनकम है तो फिर तो आपको वैसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नोटिस आया तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जेन्युइनली बिजनेस इनकम है। उस प्रूफ के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान पहले से रखनी है कि आपका जो बिजली का मीटर है वो आपका कमर्शियल के हिसाब से होना चाहिए। आपके पास जो लाइसेंस होते हैं एक बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, बहुत सारे सरकारी लाइसेंस लेने होते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। साथ में आपका अगर टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए आपके बिजनेस के नाम का। और ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आपकी बिजनेस इनकम नहीं, आपकी ये रेंटल इनकम ही है, तो आप यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट, पेनल्टी और लिटिगेशन का मैटर तो बन ही सकता है। क्योंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट है तो मुझे लगता है कि सरकार का पूरा ध्यान है इस चीज़ पे जहाँ पे टैक्स इवेजन हो रही है बिजनेस इनकम की वजह से। तो बिल्कुल, अगर आप अपने घर को रेंट पे देते हैं या फिर पीजी चला रहे हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि बजट के बाद सारे नियम बदल गए हैं और उस बदले नियम के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स की देनदारी भी बदल जा रही है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल।